भाइयों सीजीएल का लाइव मॉक दूंगा टेक्स्ट बुक पे। मेगा लाइव टेस्ट जो आया हुआ है इसे करेंगे अटेम्प्ट और भाई देखते हैं किस हिसाब से स्कोर बनता है, किस हिसाब का मॉक इन्होंने दे रखा। भाई हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, जो भी है अभी दिख जाएगा। चलो भाई करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन रीजनिंग से शुरू हो गया। 12, 15, 18 तीन तीन जोड़ रखे हैं भाई। यहाँ दो दो घटा रखे हैं, यहाँ तीन तीन घटा रखे हैं। इससे तो कुछ नहीं बनना लॉजिक। इन क्वेश्चन को भाई स्किप करने में फ़ायदा। पहले विद्युत धारा एम्पियर और उसमें गति तापमान, इंग्लिश में कर लूँ क्या, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन ही लगा दूँ यार इसमें तो। अच्छा यहाँ से ये बताओ, ऐसे ऐसे कर रखा है इन्होंने, इससे तो कुछ दिख नहीं रहा भाई। 5 पंजे 4, एक घटा दिया, कुछ नहीं पता भाई इसका। तो जेल को इतना लिखा गया है, तो भाई लोन को इतना लिखा गया है, तो नेवी को बताओ। तो 10 और 1 जे के आई 9 और एल 12, तो भाई 20 32। 32 से 304 कैसे आएगा, इसे तो भाई कुछ नहीं पता चल रहा। रीजनिंग हिला दे यार शुरू में, इसे आसान आसान कर ले यार, है ना। शुरू में जो हो रहे हैं वन को में उन्हें देखते हैं, ज़्यादा दिमाग की टेंशन करने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ देखते हैं, पहला नहीं आने का, दूसरा आ सकता है, दूसरा ही आएगा। आगे बढ़ो। 1 से 6 तक संख्या दी गई हैं, 4 के विपरीत 4 के विपरीत 4 4 के विपरीत। भाई 4 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो इनके बीच हमें रिलेशन लेना पड़ेगा। तो भाई 3 3 यहाँ भी है। अब हम कहते हैं 3 के विपरीत ही फिर 4 होगा, क्योंकि 2 यहाँ है 1 5 है। तो भाई 3 के विपरीत 4 के विपरीत 3 ही होगा। ये किस में है भाई, ये वाली आकृति बन रही है इसमें। अब तुम्हें भाई देखो, ये दिखी ना ऐसे वाली। और चलो आगे बढ़ो, इसे सोल्व करते हैं। तो भाई इसमें भी भाई टाइम लगना है, तो इसे बाद में करेंगे। यार करते ही चलते हैं भाई, टाइम तो सब में लगेगा भाई। देखो करते चलें इसे भाई। देखो यहाँ 7 और 21 के बीच डिवाइड का दिख रहा है कहीं, तो भाई डिवाइड का ये दिख रहा है, तो इस वाले को करते चलें। पहले ऑप्शन बी से ही करने शुरू। तो भाई 17 - 21/7 + 5 × 4, ये हमारा 34 आना चाहिए। ये आ गया 3, 17 में से 3 गए 14 और 5 चौके 20, आ गया भाई 34। तो भाई 34 लगाओ, आगे बढ़ो, करते चले यार शुरू से ही। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की दिशा में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई जे के बाएं से चौथे स्थान पर, ई और आई के बीच डी है, जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान, पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर। ये तो भाई फंसा दिया इन्होंने। डी और एच के बीच 3 है। ई जो है ना वो जे के बाएं से चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। ई और आई के बीच केवल डी, ई और आई के बीच, तो भाई या तो ये कंडीशन हो सकती है, या ई और आई के बीच केवल डी, ये भी हो सकती है। जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जे एफ के दाएं से तीसरे, एफ के दाएं से पहला दूसरा तीसरा, ये तो हो नहीं गई भाई, ये कंडीशन बनी है हमारी, ठीक है। फिर कह रहे डी और एच के बीच केवल 3, 1 2 3, ये हो गया यहाँ, ठीक है। पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर एच आ गया भाई। कंडीशन बनानी पड़ती है भाई इस क्वेश्चनों में। जी 7 9 13 15, यानी कि बीच में 11 आएगा। 11 यानी कि के से हटा दो, इसे हटा दो। फिर भाई दूसरे देखते हैं भाई 25 3, के का 11 है, एम का 15, यानी कि 4 जोड़ रखे हैं, 4 4 4 तो 7। 7 में क्या आएगा भाई जी, तो के जी। इसे आगे बढ़ो, सीरीज का नंबर है भाई, करें भी बाद में से देखते हैं यार, कुछ घटता हुआ जा रहा है ना। तो भाई 43 400 माइनस माइनस हो रहा है ना सब में। तो भाई देखो 8 में से 4 में से 8 गई, 6 बचा, यहाँ बचा 7 में से गए 1 7 216, इसमें से घटाएंगे भाई 5 2 125। अच्छा भाई देखो ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। अब इसमें से 4 का क्यूब घटा देंगे 64, और अगर हम इसमें से 4 का क्यूब घटाएंगे तो लगभग भाई
64 43 तो ये गया हमारा, 43 और 21 और घटेगा, तो भाई ये आंसर आ जाएगा इसका। अब आगे बढ़ो। ये भाई इन क्वेश्चन को इंग्लिश में करने में फ़ायदा है, मैंने तुमसे पहले बताई, देखो है ना। सम जंगल आर ग्रीन, सम जंगल और ये ग्रीन है, और नो ब्लू इज ग्रीन, तो ये भाई इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अब देखो, नो ग्रीन इज ब्लू, नो ग्रीन इज ब्लू, बिल्कुल सही है। सम ग्रीन आर जंगल, ये भी सही है। नो जंगल इज ब्लू, नो जंगल इज ब्लू, ऐसे तो कुछ नहीं कहा। तो भाई इस हिसाब से मेरा आया है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। आगे बढ़ो, फिर से हिंदी में कर लो। भाई मिरर इमेज बनानी है, डब्लू बनेगी, ठीक है। एन ए डी 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 सही है। फिर जी 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 उल्टा बनेगा, जी उल्टा बनेगा, तो भाई इन्हें हटा दो, ये सीधे हैं। फिर आर, आर ऐसे नहीं बनने का, ये वाला बनेगा भाई, इसका आंसर ही हो जाएगा। आगे बढ़ो। पी, ये कह रहा है कि पी से यू बनाया, पी 16 18 1 25 21 23 6 4, और भाई एम यानी कि 5 बढ़ा रखा है, और यहाँ भी 5 बढ़ा रखा है, तो भाई इसमें 5 बढ़ाएंगे तो के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 5 बढ़ा रखा है, हर जगह 5 बढ़ा रखा भाई, के फिर 6 आ जाएगा, 11 6 आई 9 14 टी का 20 है 25, तो भाई ये आ जाएगा जे के डी ई एफ एन वाई, के एफ एन वाई, के एफ एन वाई, के एफ एन वाई हो गया भाई। आगे बढ़ो। ये कह रहा है कि एक दिन रेखा पूर्व की दिशा की ओर खड़ी है, ठीक है, वह 90 डिग्री दाएं घूमती है, यहाँ से भाई वो 90 डिग्री घूमगी ऐसे। फिर 45 डिग्री वामाव्रत घूमती है, वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, अब वो यहाँ आ गई। फिर 90 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी कि फिर क्लॉकवाइज, ये ऐसे होगी। अब उसका मुख कहाँ है, तो भाई ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम, तो भाई दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आंसर है। वैसे भाई इंग्लिश में कर लो दोबारा से। ये कह रहा है कि ऑल जेड आर डी नो वाई इज जेड, वाई दोबारा आ गया भाई। सम डी आर नोट वाई, सम डी आर, ऐसा तो भाई कुछ कहा नहीं। सम जेड आर नोट वाई, सम जेड, ऑल जेड, सम जेड आर नोट वाई, नो वाई इज जेड, सम जेड आर नोट वाई, सही है, क्योंकि भाई ये तो सारे डी के अंदर ही हैं। सम नहीं, ओल, ओल आएगा इसमें ना, ओल जेड आर नोट वाई आएगा। सम डी आर जेड, सम डी, ये तो सही है भाई। ओनली 3 आया भाई मेरे हिसाब से, तो ओनली 3, ओनली 3 है कहीं, ओनली 3 तो है नहीं यार। अब भाई 3 बिल्कुल सही है, तो फिर 3 इसमें ही इसी लगा दो, और क्या करा जाए। टोनी ब्लेयर प्लेज पास्कल, सर आइजैक न्यूटन, जेम्स प्रोस्केट जूल, पास्कल न्यूटन जूल, ये तो भाई सही से लग रहे हैं। इसे आगे बढ़ाओ। कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज गिनो भाई इसमें, 1 2 3 यानी कि 6 तो ये हो गए, 7 8 8 हो गए, 9 10 और भाई 11 आया है मेरे हिसाब से, और 11 ही मैक्सिमम नंबर है। ऐसा मोड़ दिया, खोलने के बाद बताओ क्या, ये भाई 4 बन जाएंगे, 4 बन गए, ठीक है। और ये भाई दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये आसान से। इसमें भाई बताना है P प्लस क्यू, यानी कि ए बी का पिता है, तो P भाई क्यू का पिता हो गया, और क्यू आर का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो क्यू जो है आर की पत्नी होगी, तो भाई ये है पत्नी, ये है पति जी, पति, और आर प्लस एस का मतलब है ए बी का पिता है, यानी कि आर पिता है वो एस का, और भाई एस परसेंटेज एफ भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एस भाई टी की होगी बहन। तो अब इस नाम से क्या कहिए, पी का टी से बताओ, पी टी, भाई ये तो पिता था इसका, तो इसका नाना हुआ, नाना लगाओ। मालिनी और याजिनी एक ही स्थान से जॉगिंग शुरू करती है, मालिनी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर तय करती है, याजिनी पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, पूरा पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर मालिनी बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, याजिनी दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब मालिनी के बीच की दूरी कितनी है, भाई 9 ही है, उनके बीच भी तो 9 ही है। कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को दर्शाती है जो हिंदी शब्दों में शामिल है, अंग्रेजी फारसी हिंदी, यानी कि भाई नेपाली हटा दो, नेपाली पंचभुज में पंचभुज का पूरा हटा दो, ये हमने हटा दिया, तो भाई यहाँ तो 13 ही बचा, 13 लगा के आगे बढ़ जाओ। सी 3 एफ का 6 आई का 9, तो यानी कि 12 आएगा, 12 के साथ इसे हटा दो, 4 9 16, तो भाई 25 आएगा, तो भाई इसे हटा दो। और फिर क्या कह रहा है कि एक्स का 24, वाई 18 का 15, 3 3 3, तो भाई 15 में ओ आ जाएगा, इसे हटा दो, तो भाई ये बचा ओ।
8 लड़के हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं भाई वो। ये है 8 बैठा दिए हमने ऐसे करके, ठीक है। और विवेक अनिल के दाएं से दूसरे, विवेक जो है अनिल के दाएं से दूसरे, अनिल रामू के दाएं से चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये भाई रामू हो गया। संजय रामू, ये है भाई रामू, राम भी है ना तो पूरा लिख लो। संजय राम के दाएं तीसरे, राम विवेक, भाई ये तो विवेक और विवेक में कन्फ्यूजन हो गया। विवेक, इसे भाई विवेक बना दो, पूरा ही लिख दो भाई, और इसे भाई अनिल लिख दो। अब देखो संजय जो है वो राम के दाएं तीसरे, राम का हमें पता नहीं, राम विवेक या कमल का निकटवर्ती, राम यहाँ नहीं है, और रामू राहुल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, कंफ्यूज कर दिया उन्होंने तो। विवेक अनिल के दाएं से दूसरे, ठीक है। अनिल रामू के दाएं से चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। संजय राम के दाएं से तीसरे, संजय राम के दाएं से तीसरे, और राम विवेक या कमल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, विवेक या कमल का, तो भाई राम कहीं यहाँ बैठा होगा। और फिर अरे क्या बैठा होगा सर, भाई छोड़ो इसे, तो कन्फ्यूज ही कर दिया यार, दिमाग की दही कर दी। यह कह रहा भाई ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और साथ ही ठीक बाद एक संख्या है। कितने प्रतीक हैं, पहले अक्षर है बाद में संख्या है, पहले अक्षर है बाद में संख्या है, ये भी नहीं है। पहले अक्षर बाद में संख्या, पहले अक्षर है बाद में संख्या है, बाद में संख्या है, ये हो गया एक, ये हो गया, ये भी हो गया, और भाई प्रतीक बाद में संख्या है, ये भी है, बाद में संख्या है, ये भी है। तो भाई 1 2 3 4 5 आए, 5 ही मैक्सिमम है। चलो जी, ये शुरू होगी भाई। मैसूर राज्य का लगभग आधा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, किस संधि के कारण? मैसूर का लगभग आधा, भाई ये तो नहीं पता, पहली है क्या? मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसे लगा दूंगा, सबसे लास्ट में होगा, शुरू में तो पहले छोड़ नहीं सकता ना, पहली लड़ाई में तो कौन छोड़ेगा। किस राज्य में हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक? भाई हिमाचल प्रदेश में है। किस गुप्त शासक की भीतरी है? तो भाई ये तो समुद्रगुप्त है। भाई भीतरी का यार स्कंदगुप्त भी हो सकता है, तुक्का मारा भाई मैं इसमें, समुद्रगुप्त। 14 वर्ष से कम आयु काम पर नहीं लगाया जा सकता, भाई 24 है। मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले बिंदेश्वर पाठक का भाई पता नहीं। बजट के अनुसार भारतीय भाषा को पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने की कौन सी योजना है? पता नहीं भाई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 हो सकती है भाई, क्योंकि 74 में मंत्रिपरिषद है, 71 ये तो भाई कुछ लग नहीं रहा। और भाई CRPF का DG किसे बनाया गया है? अभी करंट का ये भाई पता नहीं है। तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर गरीबी रेखा की सीमा 1938 में भाई पता नहीं यार। भारत के निम्न में से किस पड़ोसी राज्य की पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम? तो भाई भूटान का ही हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है, भूटान लगा दो फिर भी। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या? पता नहीं भाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल पर औद्योगिकरण के, पता नहीं यार ये तो। 1266 और 1286 के बीच भारत पर शासन किसने किया? भाई ये तो बलबन है, शायद से बलबन है। किस राज्य सरकार ने अपनी व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% की छूट? पता नहीं भाई। निम्न में किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी कि भारत का संवैधानिक मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है? भाई इसका नहीं पता भाई। पास्तो अफगानिस्तान की है भाई ये तो। किस राजवंश की कांस्य प्रतिमाओं को लुप्त मौलिका? ये है भाई चोल में।
नटराज की मूर्ति वाली जो थी वो। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधार का सुझाव देने के लिए किस भाई हमारे गांव तो है नहीं, पता नहीं भाई इसका। फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी अनुमान पद्धति को उत्पाद है ना, तो भाई उत्पाद से तो उत्पाद विधि हो जाएगी। कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? हार्नबिल अम्बुबाची नहीं है, सोलुंग होगा भाई, क्योंकि ये मेघालय में है, ये असम में है, ये नागालैंड में है, तो भाई यही बचा फिर। 2023 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है? सबसे कम भाई सारे लग रहे हैं, ये तो पता नहीं, छोड़ो। बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं, ये साहूकार नहीं है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है? पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत तो भाई यही होंगे मशीन सब शायद से। 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताओ। कुछ नहीं पता इसके बारे में भाई, मैथ शुरू हो गया, मैथ में लग जाते हैं भाई। कह रहा है कि आयतन इतना मीटर क्यूब के एक ठोस गोले को पिघलाकर पृष्ठ क्षेत्रफल इतने के n ठोस गोले में परिवर्तित किया जाता है, तब n का मान बताओ। पृष्ठ भाई इसने तो पहले में उलझा दिए, आगे बढ़ो। एक पानी की टंकी 2 घंटे में भर सकती है। टंकी के रिसाव के कारण टंकी को भरने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि टंकी भर जाती है तो रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो भाई ये हो जाएगा 2 4 4 1 2 1, ये 2 माइनस का 1, तो भाई 4 घंटे लग जाएंगे इसमें। के का मान बताओ जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है मूल। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा इसका तो भाई, इसे खोल लेंगे क्वेश्चन को कि एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अच्छा तो भाई बी स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर, और भाई माइनस का प्लस में हो जाएगा ना, और माइनस के 4, ए का मान है k और सी का मान है 6 और ये है भाई 0, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0, तो भाई k 0 हो जाएगा, 4 से यहाँ कट जाएगा, तो भाई k माइनस 6 बराबर 0 और k बराबर 6 आ गया भाई। 6 लगा देता हूँ इसका। फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई, मेरा खून पीना है। 10a प्लस b 45 है ना, तो भाई 180 हुआ है। 180 एक प्रॉपर्टी है ना कि भाई अगर 10a प्लस b प्लस c बराबर 180 है तो 10 नहीं, अगर a प्लस b भाई एक प्रॉपर्टी है कि अगर a प्लस b प्लस c अगर 180 है ना तो ये बराबर ये हो जावे। तो भाई देखो 10 45 तो दे ही दिया, तो भाई इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 135 है ना, और 10 135 के मान -1 हुआ है भाई, तो -1 लगा, आगे बढ़ो। अवरोही क्रम में, अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में जो सबसे बड़ा होगा पहले वो लिखा जाएगा। अब सबसे बड़ा कैसा होगा भाई? 2, सबसे बड़ा 2/5 और 1/3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो भाई 2/5 तो इससे बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 3/7 और 1/3, 7 एकम 7, 3 3 और 3/7 बड़ा होगा भाई इससे, 3/7 इससे बड़ा होगा और 1/3 आ जाएगा यहाँ, तो भाई 2/5, 3/7, 1/3, ये लग रहा भाई मैं तो गलत लॉजिक पकड़ लिया गया मैंने, पूरा ही करना पड़ेगा क्या भाई? देखो ये आ गया 0.4, ये आ गया 0.33, ये आ गया भाई 0.7, 4 28, 2 7 दूनी 14, ये भाई 0 है। तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले आएगा ये 3/7, फिर आएगा ये 2/5, ये आएगा इसका आंसर। दौरे पर एक महिला पहले 100 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर की स्पीड से तय करती है, फिर अगले 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर की स्पीड से तय करती है, तो यात्रा के पहले 220 किलोमीटर की औसत गति बताओ। औसत गति तो भाई
टोटल जो डिस्टेंस है वो तो भाई 220 हो गया। अब यहाँ से टाइम निकाल लो, तो भाई टाइम आएगा 100/60 और भाई 120/80। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करे जाइए, तो भाई ये करने के लिए हमें इन्हें काटना पड़ेगा। ये आ गया भाई 5/3 और भाई ये आ गया 3/2, 3/2 और इनका एलसीएम भाई आ गया 6 और भाई 3 2 10 और 3 3 9 19 और ये आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा 19 और भाई अब से करते हैं 16 0 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 19 19 पंजे 95 19 सिक्के 114 19 पंजे 95 19 सिक्के 114 बचे कितना भाई 18 18 और भाई 18 मतलब 0 तो 1990 1990 तो भाई 1990 फिर भी कुछ आएगा तो इसे लगा दिया जाए। दो संख्या इतने के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ते जाए तब नया अनुपात इतना हो जाता है। संख्याओं के गुणनफल का 50% बताओ। तो भाई 7 और 6 है और 7x/6x है और हमने 9 जोड़ दिया, ठीक है। और अब ये बनी है 23 और 21। अच्छा तो भाई पूरे करना पड़ेगा क्या। 7 एकम 7 7 दूनी 14x हो गया और 9 एकम 9 9 दूनी 18 हो गया और यहाँ भाई 23 6 18 और 6 दूनी 12 ये इतना x हो गया और भाई 9 3 27 9 दूनी 18 20 ये इतना हो गया। अब 147 में से 138 गई तो भाई ये बचा 9x और ये बचा कितना 7 और 11 18। तो x की वैल्यू कितनी आई 2। x की वैल्यू अगर 2 आई है तो संख्या होगी 14 और 12, ठीक है। और भाई इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 14 गुना 12 और इनका 1/2 में निकालना है तो ये आ गया 7 तो 12 7 84 84 इसका आंसर आया भाई। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है जिस पर 1200 रुपये की धनराशि की राशि 2 वर्ष में इतने रुपये हो गई। अच्छा तो भाई इसे 2 ऑप्शन से करेंगे इसे, क्योंकि देखो आसपास ही है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो 5% लेके चलते हैं इसका। 5% कितना आएगा भाई 12 पंजे 60 और फिर 60 120 तो ये हो गया तो भाई 1320 हो गया। और भाई अगर हम 60 का 5% लेके चलें तो भाई 2 3 3 1323 नहीं भाई 5 से ज़्यादा होगा इसका, तो 5% से ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा है तो भाई 7% ले लो। तो भाई 1200 का 7% 84 रुपये तो ये हो गया, 84 दोबारा हो गया और भाई 84 का 7% दोबारा से निकलना पड़ेगा हमें। तो भाई ये हो गया 8 8 16 168 1368 16 7 के साथ तो भाई ज़्यादा बैठ रहा 1200 1368 बैठ रहा भाई। इसका 6% आंसर, क्योंकि देखो ना 8 ना 5 है ना 7 है तो 6 बचा बीच का। दंड आलेख बता रहा है कि अंग्रेजी और गणित में कितने अंक मिले, तो अब हमें बताना है अभी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 75। दोनों विषयों को मिलाकर विमल द्वारा प्राप्त अंकों के कितने प्रतिशत है विमल द्वारा। तो भाई विमल के टोटल कितने हो गए 7 और 8 दूनी 16 17 ये नंबर हो गए इसके विमल के, ये हो गए ना। और भाई अभी के अंग्रेजी में अभी के हैं 75, तो इसका कितना % है ये निकालना भाई। इसे कैसे करें, अप्रोक्सीमेशन लगा के भी नहीं होने का रे बाबा। 1 7 7 75 ऐसे ऐसे तो भाई लगभग 4 समय है तो 4 से तो कर दो। 4 7 28 4 7 28 4 एकम 4 और भाई ये बचा 42 0 17 2 बार जाओ 2 7 14 2 7 14 15 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ बचा 6 यहाँ बचा 1 41 में से 6 तो भाई पॉइंट लगाए उतार लिया 0। तो भाई लगभग 4 पहले गया था 3 के पास अब जाएगा, क्योंकि देखो 4 के साथ तो 7 हो रहा है तो भाई 42.3 हो गया भाई। हाँ ये रहा भाई 42.3। फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया भाई, बाद में करेंगे। ए एक कार्य को 6 दिन में, बी 10 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो भाई ये कितना आ गया 30, यह है 5, यह है 3 8 8 दिन में 8 30/8 तो 8 ये 24। 6 दिन में, बी 10 दिन में, ए भी दोनों मिलकर कितने काम, सही तो कर रहा हूँ यार 5 और 3 तो भाई 8। तो भाई ये तो 2 दिनों में तो नहीं करने के, 6 दिनों से कम में करेंगे।
यही ऑप्शन सही लग रहा भाई। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 5% की वार्षिक वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान इतनी है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो भाई देखो 64 है, 2 4 जीरो है और भाई 5% से बढ़ रही है 2 बार 2 साल तक, है ना। तो भाई ये ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा दूसरे वर्ष के अंत में। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 दूनी 4, 4 16 चौके 64, 2 जीरो और भाई ये 4 से 41। अब यहाँ से करो 16 जीरो जीरो, 16 कम 16 का 6 का हासिल लगा 1, ठीक है। 16 चौके 64 1 65, ठीक है। तो भाई 56 इसी में इसी लगा दो। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी पास हो रहे हैं और 455 फेल हो रहे हैं, यानी कि भाई 455 कितने की वैल्यू है, 65 की। तो भाई 100 की वैल्यू हमें बतानी है। तो भाई 13 से जाना ही जाना चाहिए। तो 13 3 39, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, 5 7 700 बच्चे प्रेजेंट थे भाई। कह रहा कि एक त्रिभुज ए बी सी में 2 3 और ये 4 हैं, ठीक है। तो यानी कि 7 9 9 दूनी भाई 2 दूना कर देना सब है, ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक रेखा सी डी के समांतर, एक रेखा यदि बी ए के समांतर एक रेखा सी डी, बी ए के समांतर एक रेखा सी डी, तब ए सी डी का मान बताओ। अच्छा इधर वही है, तो ए सी डी का मान बताओ ये। तो भाई जितना ये है उतना तो आ जाएगा ये है कितना 60 और भाई ये कितना था 80, 80 और 60 को जोड़ दो, 180 में से घटा दो 114, 40 40 ये रहा भाई, ये रहा 40। पानी में अल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी में अल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए घोल में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। क्या कह रहा है साला भाई, इसकी तो लैंग्वेज समझ में ना रही, इंग्लिश में करूँ कैसे। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू 5 लीटर ऑफ 20% सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर। अच्छा भाई 5 लीटर है टोटल, इसमें 20% एल्कोहल है। 5 लीटर का 20% कितना हुआ भाई, 1/5 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर है एल्कोहल और 4 लीटर है वाटर। अब इसने क्या है कि 1 लीटर वाटर और मिला दिया गया, तब कह रहा है कि टोटल एल्कोहल बताओ। तो भाई अब 1 6 में होगा, तो ठीक है भाई, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर से हम हिंदी में कर लेंगे। 800 रुपये 808 वर्षों में 500 रुपये और 16 वर्षों में 300 रुपये पर अर्जित कुल साधारण ब्याज कितने रुपये है। यदि ब्याज की दर दोनों स्थितियों में समान हो तब बताओ दर कितनी है। तो भाई देखो 500 रेट समान है, 8 साल है, और भाई 300 16 वर्षों और रेट समान है, और भाई टोटल है 1100, ठीक है। अब इसे करते हैं 100, 2 जीरो से यहाँ से उड़ा दो, 2 जीरो से यहाँ से उड़ा दो, 8 पंडे भाई 40, 8 पंजे 40 आर और 16 थी 48 आर, और इसकी वैल्यू है 1100। तो भाई ये आ गया हमारा 88 आर और ये है 1100, यानी कि 8, और यहाँ भाई 8 से 100 से भाग देंगे तो ये आएगा 12.5%। एक दुकानदार एक सोफ़ा सेट को 12% की छूट पर देता है और उसे इतने रुपए में बेचता है, तब सोफ़ा सेट। अच्छा तो भाई देखो जो ये है ना, ये 88 की वैल्यू है, तो हमें 100 का बताना है मान कितना है। तो सिंपल सी बात है 11 से जाना है, 11 का मल्टीपल देखें क्या भाई, 11 का मल्टीपल तो दिख रहे हैं कई सारे, सोल्व करना पड़ेगा। 11 कम 11 6, 11 6 66, ठीक 11 एक कम 11 6, 11 6 66, 11 88, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 202 202। इसने क्या किया भाई, टी एस क्यू का मान बताओ। टी एस क्यू है, टी एस क्यू ये बताना हमें। तो भाई ये 45 है, तो भाई ये भी 45 हो जाएगा, और 75 और 45 जोड़ देंगे तो भाई 120 हो जाएगा। 120 में 180 में से घटा देंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। 60 आने के इसे सोल्व करेंगे भाई, सिंप्लीफिकेशन है 9.6। भाई सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा आराम आराम से करूँगा यार, क्योंकि जल्दी में गलत भी हो जाऊँ मैं, ठीक है। 1/8 18 गुना 10.8 और -1/10। अब इसे देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो हटा दी, एक यहाँ से हट गई,
36 दूनी 72, 20 आ गया ये। और भाई 2 से 48.10 तो आ गया यहाँ। और भाई ये आ जाएगा, एक जीरो से यहाँ से हटा दो, 18, 6/10 आ गया भाई ये। और माइनस का 1/10 है ये। तो 48 और 1 49, नहीं 48 और 6 54, 54 में से 1 गई 53, 53/10 यानी कि 5.3। ये कह रहे कि भाई 50 संख्याओं का माध्य है इतना, यानी कि सम कितना आ गया भाई 1500। बाद के चरणों में यह पाया गया कि दो प्रविष्टियों 13 और 82 को गलत तरीके से 31, 13 और 82 हैं, इनका भाई 5 और 9 हो जाएगा सम। लेकिन इन्हें पढ़ा कितना गया इतना, तो यानी कि 9 और 5। तो सही माध्य बताओ। तो भाई ये पढ़ा गया, ज़्यादा आना चाहिए माध्य, तो 30 से तो ज़्यादा आएगा, इसे हटा दो। और भाई कितना ज़्यादा आएगा कि 60 1 बजा, और 45 46। और भाई जो 46 है ना, वो 50 में डिवाइड होगा। तो भाई 5 9 2 10 9.2, नहीं सही कर रहा हूँ क्या, 50 में बटेगा भाई ये। तो पहले हम 9.2, 1 जीरो है ये, 9.2 30, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ होगी भाई। ये कह रहा है कि दो प्रविष्टियाँ 13 और 85 को गलत तरीके से इतने रूप में दर्ज किया गया। तो सही माध्य बताओ कितना आया। तो भाई हमारा 46 ज़्यादा आना चाहिए, और ये 46 50 के हिस्से में बढ़ जाएगा, तो एक एक पे इतना आएगा ना। और भाई इसे 50 से डिवाइड करने के लिए 46 बटे 5 ही मान लो, 10 को अलग कर दो, तो भाई 5 में 45, 5 दूनी 10, और ये 10 फिर आई 9.2 फालतू आएगा भाई। तो 37.2 दे रखा भाई, मेरा 9.2 है। तो भाई यही लगा दूँ क्या, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, लेकिन ऐसा ही हो सकता है। शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 2 गुनी है। त्रिज्या और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के गुणनफल का, भाई क्या कह दी, इसने हटाओ। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अंतर है 8, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है इतना। भाई इतना इनका अनुपात है, और इनके बीच का डिफरेंस 1 है, 1 की वैल्यू 8 है, तो इसकी भाई 16, इसकी 24 है। और भाई पी की वर्तमान आयु फिर 16 की, ठीक है। आयत का परिमाप ज्ञात करें यदि उसकी लंबाई 160 मीटर है और विकर्ण इतना है। तो भाई अगर इसका विकर्ण है इतना 200 मीटर और लंबाई 160 मीटर, तो ये कितनी आएगी भाई, 200 का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर। भाई सर इसमें तोड़ लें, इसे तोड़ लेंगे तो हम क्या आएगा, 0 0 कट आएगी, 10 4 5 और 2, तो भाई आ जाएगा 3 यानी कि 120 आ जाएगा भाई ये। और फिर इसमें कह रहा है कि परिमाप बताओ, तो 180, परिमाप कितना हुआ 200 300 280 हुआ ना, और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 560 इसका परिमाप आ गया। कॉलेज के शिक्षक और विद्यालय की लड़कियों के बीच का अनुपात है। कॉलेज के शिक्षक 1500, और विद्यालय की लड़कियाँ 3000, यानी कि 1:2। वह सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी है जिसे 3 7 13 37 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। ऐसी बात है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भाई 3 7 13 37, और भाई रे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यही होगी भाई। लेकिन इसने क्या कही कि ये 3 से भाजित होनी चाहिए। तो भाई 3 से भाजित 2 शेषफल है, तो इसे ये मान सकते हैं। तो भाई यहाँ अगर -2 कर दिया तो यहाँ बचे 7 और 1 8 और 9, ये नहीं है, -2 तो ये छोड़, भाई यही बन रहा है, यही आंसर है इसका, ऑप्शन सही कर दिया। इंग्लिश, अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए बॉडी पोस्टमार्टम since they got something different each month they keep coming back to it. since they got something different each month they keep coming back to it. समझ नहीं आ रहा भाई। A group of ABC school boys the highest peak of Mount K2. Group of boys scaled the highest peak. वो
लूट नहीं आने का, लॉस्ट नहीं आने का, वन नहीं आने का, स्किल्ड आएगा भाई। नापना वापना। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, वेरी क्लोज टू फेलियर, ठीक है। इन्वेड करना, जबरदस्ती कहीं घुस जाना, इसका मीनिंग क्या होएगा, ट्रेस करना। नीता इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट बिजनेस पार्टनर टू। नीता इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट बिजनेस पार्टनर आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, पर भाई लग तो ये भी सही रहा, बिजनेस पार्टनर टू भी सही लग रहा, पर चलो। होली, होली मतलब पवित्र और अपोजिट है सिंफुल नहीं, गोल्डली नहीं। सैक्रेड भी पवित्र हो गया भाई, डिवाइन भी हो गया, सिंफुल यही हो सकता है भाई। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो गया यार, देखो। सिंफुल, सिंफुल ही लग रहा है भाई मुझे, एंटोनिम है ना। स्पेलिंग बताओ सही। EIGHT, EIGHTH, EIG, ये सही है भाई। GRAMMAR, इसकी ग्रामर की स्पेलिंग ये सही है। फोरसेक मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, और भाई रिवर्ट करना दोबारा से। और भाई प्रिमिटिव्स मतलब बेसिक, मतलब बहुत ही अच्छा, जो पुराने ज़माने से कुछ चली आ रही कुछ टेक्निक, कुछ इसी तरह से। एंशियंट लगा देंगे इसे, सिनोनिम है ना इसका। द टिकट विल बी सेंट टू यू बाय द एयरलाइंस ऑन ईमेल। द एयरलाइन विल सेंड, हाँ ये सही है इसका। करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है ना, तो भाई द, ये भाई पैसिव दे रखा है इन्होंने, विल बी सेंड तो विल सेंड, विल बी विल, ये सही है भाई। मयंक सेड टू मी, डोंट बी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग विदाउट रीजन। मयंक एडवाइज्ड मी एडवाइज्ड मी एडवाइज मी एडवाइज मी टू नॉट बी, टू नॉट बी एक्साइटेड। डू अ गुड टर्न, डू अ गुड टर्न, टू हेल्प समवन, शायद से यही आ रहा पॉजिटिव, बाकी तो देखो भाई सब नेगेटिव सेंस आ रहे। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड, ये तो भाई ये हो जाएगा। अ प्लेस वेयर आर मार्क कैप्ड, ये भाई आर्मरी आ जाएगी। नथिंग shows the ineptness of the state more than unpreparedness in the face of predictable events. Nothing show the, nothing show off, show in, shows up, भाई इसका नहीं पता। The terms of a future partnership would be vastly inferior to करेक्टली स्पेलिंग स्पॉन्सर, स्पॉन्सर ही आएगा भाई, स्पॉन्सर ही स्पेलिंग सही है। सैटेलाइट SATT आना है, SATTLIT, सैटेलाइट ही आएगा भाई। सिंगल L भी हो सकता है भाई, इसमें कन्फ्यूजन हो गया। सैटेलाइट SATE, सैटेलाइट SATTT, कन्फ्यूजन हो गया भाई रे, ये नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं है। सैटेलाइट ये सही लग रहा है भाई मुझे तो। द मोस्ट obvious effect of corruption is a loss of public esteem for politician and political life. The impact on business and the wider society is also. Business gains some more cash credit as they are corrupted. These things occurs only on the initial stage. Corruption is also called in India the disease, increase risk and cost to business, investor confidence and stop economic growth of the business. The most obvious effect of corruption is a loss of public esteem for politician and political life. किस टाइप का करप्शन बाबा, तो बिजनेस एंड द वाइडर। द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिकल करप्शन is a loss of public esteem, politician and political life. The impact on business and the wider society is also terrible.
बिजनेस गेन सम मोर कैश क्रेडिट एज दे आर करप्टेड दीज थिंग अकर्स ओनली ऑन द करप्टेड एज दे आर करप्टेड आल्सो थिंग्स आर अकर ओनली। भाई समझ में नहीं आ रहा। करप्शन इज आल्सो कोल्ड डिसीज इन इंडिया। द डिसीज इंक्रीज रिस्क एंड कॉस्ट टू बिजनेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डैमेज आएगा। डैमेज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस या एक्सफोलिएट नहीं। भाई ये तो यहाँ क्या आएगा इसमें? बिजनेस गेन सम मोर कैश क्रेडिट एज दे आर करप्टेड। और भाई बिजनेस के ही बारे में आ रहा है तो भाई द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक करप्शन पॉलिटिकल रिसोर्सेज द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एंड वाइडर सोसाइटी इज ऑल्सो टेरिबल का। तो भाई समझ में नहीं आ रहा, तुक्का मारा मैं इसमें भाई। बिजनेस गेन सम मोर कैश क्रेडिट एज दे आर करप्टेड दीज थिंग एंड है कहीं बट दीज थिंग अगर ओनली ऑन द बट आएगा भाई इसमें। ये भाई फ्रेजल वर्ब है। नथिंग शोज द इनएप्टनेस ऑफ द सोसाइटी। भाई पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ मैं। सिंस दे गोट समथिंग डिफरेंट ईच मंथ दे कीप कमिंग बैक टू इट। दे कीप कमिंग बैक डिफरेंट ईच सिंस दे गेट सिंस। भाई पता नहीं है। रीजनिंग पे आ जाते हैं भाई। ये छोड़ रखे थे क्वेश्चन उन्हें करते हैं। 3 3 जोड़ दिए, 2 2 घटा दिए तो सेम सेम का कुछ है। 5 5 ठीक है भाई। 5 5 5 5 बढ़ रहे हैं। इसमें भी नहीं, इसमें नहीं। तो भाई देखो इसमें 5 5 का है, सेम रेशियो इसमें आ रहा है तो इसे लगा देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। और भाई ये तीसरा क्वेश्चन है। इनसे कुछ समझ में आ रहा क्या? इनका कुछ संगम करके देखूँ क्या भाई? 2 और 8 10 और 11 12 13 18 और भाई ये कितना आया? इन्हें हम जोड़ें तो भाई 18 के साथ में कितना है? 11। और भाई यहाँ जोड़ते हैं 3 5 5 और 4 9 और यहाँ कितना है? 3 8 16 और यहाँ जोड़ेंगे 4 9 13 16 20 27 और यहाँ कितना है? 9 3 12 20 और भाई 4 4 8 18 और यहाँ कितना है? 9 9 18 8 26। अब इनका डिफरेंस देखते हैं भाई। 7 इनका भी 7 इनका भी 7 और भाई इनका है 8। भाई देखो क्या 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 लॉजिक लगाया मैंने, सही बैठ गया तुक्के से। पता नहीं आंसर में सही है या नहीं। एक निश्चित कूट भाषा में जेल को इतना लिखा गया, लोन को इतना लिखा गया, नेवी को बताओ क्या लिखा गया? तो भाई जेल यानी कि हम लिखते हैं ए आई कमान 9 और ये 12। तो भाई 10 1 19 32 तो भाई कुछ नहीं बनना। 32 धाम कर दिया 320 और 4 का स्क्वायर करता है 16। ये तो भाई कुछ लग तो रहा। यहाँ से देखते हैं 12 1 23 14 और भाई 12 13 36 50 50 नाम 500 और भाई यहाँ से विचार का स्क्वायर करेंगे, ये भी नहीं बन रहा। ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा। अपोजिट करें तो भाई 17 26 18 15 इनसे कुछ बन रहा क्या? ये भाई 43 आ गया। 43 और 61 और यही आ गया 76। 76 की गुणा अगर हम 4 में करें तो 4 6 24 वैसे लगे 2 4 7 28 29 30। अरे भाई अपोजिट लिखो 4 की गुणा करो, अपोजिट लिखो 4 की गुणा करो। तो भाई n का मान 14 1 वी तो भाई 25। अपोजिट लिखो भाई इसका 13 26 5 2 13 26 39 41 46 46 का गुणा करी हमने 4 में तो भाई 4 6 24 4 चौक 16 17 18 और भाई फिर हम इसमें से बस 184 4 की गुणा कर रखी है। हाँ 184 आ गया भाई। अपोजिट करके भाई 4 की गुणा कर रखी है। 25 पे आ जाओ। ये भाई हमें कंफ्यूज कर दिया था सुनने। दोबारा से बनाते हैं। देखो एक सर्कल बना दिया, 8 आदमी बैठा दिए यहाँ ऐसे ऐसे और फिर क्या कह रहा है कि भाई कह रहा विवेक अनिल के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो भाई वे विवेक हो गया,
और ये भाई अनिल हो गया। ठीक है, अनिल रामू के दाएं चौथे, तो भाई रामू जी यहाँ बैठ गए हमारे, और पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ। ठीक है, अब क्या करें, संजय राम के दाएं तीसरे स्थान पर, यह है भाई रामू। राम जो है वो विवेक या कमल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। रामू राहुल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं, रामू राहुल का, तो भाई राहुल का यहाँ बैठा होगा। और भाई संजय राम के दाएं तीसरे, राम विवेक या कमल, क्या कर दिया भाई इसमें, राम संजय राम, राम जो है विवेक या कमल, भाई कमल को यहाँ बढ़ा कर देखता हूँ, है ना। और भाई फिर क्या कह रहा है कि राम विवेक, तो भाई राम को यहाँ बैठा दूँ। और फिर क्या कह रहा है कि संजय राम के दाएं तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, नहीं यार ये नहीं बैठा। अगर मैं राम को यहाँ बैठा दूँ, 1 2 3, तो संजय भाई यहाँ आएगा। और भाई फिर राम जो है कमल विवेक या कमल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, तो कमल यहाँ से हटेगा। तो राम विवेक या कमल, कमल को फिर यहाँ बैठाना पड़ेगा भाई। अगर कमल यहाँ बैठा दिया, फिर देखते हैं आगे। अनिल रामू के दाएं चौथे, संजय राम के दाएं तीसरे। ठीक है, राम विवेक या कमल, राम विवेक या कमल का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, रामू राहुल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं, रामू जो है वो राहुल का, तो भाई राहुल को मैं यहाँ बैठा दूँ। भाई राहुल यहाँ बैठा दिया मैंने, तो फिर क्या बचा, अनिल, अनिल हमारा यहाँ है और राम हमारा यहाँ है, तो भाई इसके बीच में तो राहुल ही बचा, राहुल ही बचा भाई, राहुल हो गया। हाँ भाई जीएस में तो छोड़ देता हमने इतने सारे क्वेश्चन, मैथ में भाई ये पर छोड़ रखे थे ना, पकड़ते हैं। भाई यदि आयतन 36 ठोस गोला, तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन है 36 पाई, पाई से पाई काट दिया हमने, और भाई 4 9 36 हो गया, और भाई 9 3 27, तो भाई आर की वैल्यू आ गई 3। और अगर हमारी 3 आ गई, तो इसे पिघला के हमने 4 पाई मीटर स्क्वायर के n ठोस गोलों में परिवर्तित कर दिया पृष्ठ क्षेत्रफल, तो है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, और भाई ये है 4 पाई। ठीक है, तो भाई पाई से ये कटा, 4 से 4 कटा, और आर स्क्वायर एन, एन दे रखा है ना, तो भाई 9, एन की वैल्यू आ गई 9, तो एन का मान बताओ कितना, एन की मान 9 आ गया भाई, 9 9 9। भाई से आ जाओ 10 में, ये पहले से देख लो है ना। ये कह रहे कि भाई शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 2 गुनी है, शंकु की ऊंचाई पाई, ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 2 गुनी है, पाई आर स्क्वायर और एच, तो भाई ये आ गई। और त्रिज्या और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के गुणनफल, त्रिज्या और शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का गुणनफल का शंकु के आयतन से अनुपात ज्ञात करो। आयतन ये निकालना है हमें। ठीक है, तो भाई देखो पाई से पाई उड़ा दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दो, 3l/h कर दो, 3/h कर दिया। तो भाई इसने क्या कही कि जो हमारा रेडियस है ना, इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 2 गुनी है, तो भाई ये होगी 2r। अब हम यहाँ से एल निकाल लेंगे, ये एल कैसे निकाल लेंगे भाई, तो भाई 4r स्क्वायर और आर स्क्वायर, 5r स्क्वायर यानी कि r√5 एल, एल का मान है 3, r√5, और भाई h 2r थी हमारी, r से r कट जाएगी, तो भाई 3√5/2, 3√5/2, 3√5, ये आ गया भाई आंसर इसका, ये भी हो गया भाई। इसे देखते हैं क्या कह रहा है ये। महिला श्रमिकों की संख्या है इतनी, और इसने कहा कि नीचे दी गई तालिका एक ही कंपनी के विभिन्न विभागों में पुरुष और श्रमिकों की संख्या को दर्शाती है। विभाग ये दे रखी, तो इसने कहा विभाग ए और विभाग बी में कार्यरत पुरुषों की संख्या का अनुपात बताओ। महिलाओं से अधिक या कम पुरुष श्रमिकों की संख्या, तो भाई
और इसने क्या दे रखी है, महिलाओं की श्रम की संख्या दे रखी है। भाई ये तो फंसाने वाला क्वेश्चन है। 20% से अधिक, भाई इसे छोड़ो। इंग्लिश में भाई ये है, जीएस में भाई देख लें 2-4 और। इसका पता नहीं, चोरी करे भाई, इसका भी नहीं पता, तुक्के मारे क्या, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, और भाई इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। क्यों गलत करना यार, है नहीं, इन्हें छोड़ दूँ भाई। मैंने टोटल किस रीजनिंग में 25 के 25 हो गए भाई हमारे, जीएस में 14 34, और भाई 24 ये हो गए, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 58, और भाई हमारे 23 यहाँ हो गए, तो भाई 75, 58, 61, 81 क्वेश्चन हो गए हमारे। और भाई अगर हम तुक्के मारे भी तो यार फिर भी गलत हो जाएंगे, क्या फ़ायदा तुक्के भाई स्किप करने। सोच रहा हूँ मैं अब तुक्के मारने कम करूँगा भाई, है ना। सिंस दे गोट सम, तो भाई छोड़ दो तुक्के मारने, भाई छोड़ दिए। तो भाई इस देखो तुम्हारे सामने अभी 9 मिनट बच रही है। अब मैं चाहूँ तो भाई मैथ वैथ मतलब उस क्वेश्चन में टाइम लगा दूँ, लेकिन भाई वही है, फिर गलत आएगा तुक्के मारो उसमें, जब आ ही नहीं रहा तो उसका भाई छोड़ रहा उस समय। तो भाई अब तुम्हारे सामने से सबमिट कर रहा हूँ और देखते हैं कितने नंबर हमारे बनते हैं। भाई देखो इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हमारे, 12 14 छोड़ गए, 86 क्वेश्चन हुए भाई। और अभी हो जाता है सबमिट। चलो भाई, चलो 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 भाई। नंबर बने 152, 78 सही है, 8 गलत हुए, 152 नंबर बने। और भाई रिपीटर्स के हिसाब से जो कि कम है, 160 प्लस तो होनी चाहिए। और भाई जो फ्रेशर है या जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए ये मान लो 140 प्लस का स्कोर अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया स्कोर है इसमें। तो दोस्तों अब इसमें आप भी कर लियो टाइम जैसे भी है, और फिर मिलेंगे दोस्तों दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।